जय हिंद एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं इस क्लास में। और आज की क्लास में हमें पढ़ना है एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब क्या है, प्रोनाउन का वजह क्या है पढ़ने का, यानी कि हमें यह देखना है कि प्रोनाउन को अगर पढ़े हम तो क्यों पढ़े, इसका रीजन क्या है। ध्यान दो, आपने अगर पढ़ा होगा, आपने अगर देखा होगा तो इसमें दो शब्द हैं। एक शब्द है जो है प्रो और दूसरा है प्लस नाउन। नाउन के बारे में आपने पढ़ा होगा, नाउन के बारे में अगर आप जानते होंगे, मुझे बिल्कुल उम्मीद है आपसे कि आपने पढ़ा होगा, आप जानते होंगे। लेकिन एक लैटिन वर्ड में प्रो को कहा जाता है इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बदले में। अब के बदले में का मतलब यह है किसके बदले में, तो नाउन के बदले में। यानी नाउन के बदले में हम जिसका इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं प्रोनाउन, उसे कहते हैं प्रोनाउन। जैसे हम देखेंगे, हम बात करेंगे कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है, कैसे होता है। जरा ध्यान से देखना, के बदले का मतलब क्या है। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि के बदले का इस्तेमाल कैसे होता है, के बदले का जो लिटरल मीनिंग है वो क्या है। जैसे अगर मैं प्रोनाउन के बारे में लिखूं तो सबसे जो पहला जो आता है निकल के वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है भला, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या है। अगर ग्रामेरियन ने, जितने अंग्रेजी के जो महानुभाव लोग हुए हैं, बड़े बड़े महान लोग हुए हैं, उन्होंने इसका नाम डेमोन्स्ट्रेटिव क्यों रखा है, इस बात का पता आज चलेगा। जैसे मैंने लिखा है डेमोन्स्ट्रेटिव, तो ये जो शब्द बना है ये बना है डेमोन्स्ट्रेट से। डेमोन्स्ट्रेट यानी डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शन करना, प्रदर्शन करना। अब ना ने नी लगा, इसका मतलब वर्ब है कहीं ना कहीं, यानी ये एक शब्द है जिसका मतलब है प्रदर्शन करना। शब्द क्या है, डेमोन्स्ट्रेट, प्रदर्शन करना। अब मैं क्या करूं कि मैंने इसी शब्द को लिखा डेमोन्स्ट्रेट, और डेमोन्स्ट्रेट के साथ मैंने जोड़ दिया ION। और आप सबको पता है कि ION जिसके साथ सफिक्स यानी सफिक्स अगर लग जाता है तो उसका मतलब निकल के आता है नाउन, यानी नाउन ही होगा। यानी अगर इसी सेम फॉर्म में मैं अगर लिखना चाहूं और सफिक्स को जोड़ना चाहूं तो मैंने शब्द लिखा है डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट के साथ मैंने जोड़ दिया IVE, जिसका मतलब क्या है, IVE लगने से इसका मतलब यानी सफिक्स लग जाने से हो जाता है एडजेक्टिव। इस IVE का मतलब होता है वाला या फिर वाली, वाला या फिर वाली। अब ये वाला और वाली से क्या तात्पर्य है, जरा ध्यान से समझना इस चीज को। मैंने पूरा का पूरा मीनिंग निकाल दिया है डेमोन्स्ट्रेटिव का, प्रोनाउन का तो पहले बता दिया, अब अर्थ इसको तोड़ तोड़ के अलग अलग टुकड़ों में निकाल निकाल के बना दिया डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेटिव। यानी मेरे दिमाग में एक चीज आया कि इसका मतलब क्या है, तो डेमोन्स्ट्रेट मतलब प्रदर्शन करना, इसका मतलब है प्रदर्शन करने वाला, प्रदर्शन करने वाली। यही तो हुआ, प्रदर्शन करने वाला, प्रदर्शन करने वाला, प्रदर्शन करने वाली। यानी कि अगर एक शब्द में मैं कहूं कि मैंने यहां पर लिखा अगर डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेटिव। अब इस डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब है प्रदर्शन करने वाला। अगर मैं इसके आगे बॉय लगाऊं तो इसका मतलब हो जाएगा प्रदर्शन करने वाला लड़का। मैं अगर यहां पर बॉय को काट के अगर गर्ल लगा दूं तो इसका मतलब हो जाएगा प्रदर्शन करने वाली लड़की। लेकिन हमें पढ़ना है क्या, प्रोनाउन, जो हमने क्या लगा दिया है, प्रदर्शन करने वाला प्रोनाउन। यानी एक ऐसा प्रोनाउन जो कहीं ना कहीं प्रदर्शन करने वाला हो। आप देखो, यानी प्रदर्शन करने वाला अगर है, जैसे प्रदर्शन करने का मतलब क्या है, आप कहीं भी चले जाओ, किसी शॉपिंग मॉल में चले जाओ, किसी दुकान पे चले जाओ, तो बहुत से लोग वहां रहते हैं जो आपको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, दिखाते हैं, प्रदर्शन करते हैं। डेमोन्स्ट्रेट में से ही एक शब्द बना होता है, इसे डेमो कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में डेमो, डेमो बोल देते हैं कि डेमो चल रहा है। यानी डेमो में क्या होता है, प्रदर्शन किया जाता है चीजों का और वो लोग देखते हैं। तो यहां पर इसी से बना है डेमो। खास करके हम बात करेंगे अपने अंग्रेजी की दुनिया में कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का अर्थ क्या है। मैंने लिखा डेमोन्स्ट्रेटिव, और ध्यान से सुनना, दो ही शब्द होता है, दो शब्द होता है, एक है दिस और दूसरा है डैट। यानी दिस और डैट को क्या कहते हैं, तो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स। ध्यान देना, बहुत से लड़के गलती कर देते, पहले ही बोल देते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव ये है ना, पहले नहीं करना है।
यानी दिस और डेट इन दोनों का मतलब होता है, यानी ये क्या है, डी फॉर डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड। ये वर्ड्स हैं, कौन से शब्द, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स हैं। अगर कोई आपसे पूछे, अगर मैं यहां पर लिख दिया दिस और पूछा बताओ क्या है ये, तो ये मत बोल देना कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसका प्रोनाउन हम बनाएंगे, इसको हम यूज में लाएंगे प्रोनाउन की जगह रख के। यानी दिस क्या है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है। अब ध्यान दो, मैंने लिखा दिस और दिस के बाद लगा दिया इज। दिस इज अ पेन। इसका मतलब यह है कि यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर इस्तेमाल किया है इसको वर्ब की जगह, और वर्ब से पहले यह क्या है, सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट यह कहता है, सब्जेक्ट का पहचान यह कहता है कि या तो मैं नाउन रहूंगा या फिर मैं प्रोनाउन रहूंगा, जीरंड रहूंगा, इन्फिनिटिव रहूंगा। यानी इन्फिनिटिव या फिर जीरंड की तो सीधी सीधी बात है कि 2 + V1 होगा, नहीं तो ING होगा, जो कि नहीं है। अब बच गया नाउन और प्रोनाउन, तो नाउन नहीं है तो क्या बच गया, ये प्रोनाउन। तो अब यहां पर ये क्या है, प्रोनाउन। यानी अब मैं पूछूं कि बताओ इस जगह पर जो दिस यूज हुआ है ये क्या है, तो अब बोल सकते हो प्रोनाउन। मैं बोलूं कौन सा प्रोनाउन, तो इसका मतलब क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड, तो प्रोनाउन की जगह यूज कर दिया तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब जाके बन गया ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देखो दूसरा, मैंने कहा कि दिस को अगर मैं यूज कर दिया तो पूछूं क्या है, सर अभी नहीं बता सकते, अभी इतना बता सकते हैं कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है, एक डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है। मैंने कहा कि दिस और आगे कर दिया बॉय, दिस बॉय इज गुड। अगर ऐसे बोला तो एक बात जरा मुझे समझाना कि यहां पर इज है, इसका मतलब वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ये भी हो सकता है, सब्जेक्ट ये भी हो सकता है। तो अगर ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, तो कैसे पता करेंगे कि मेन सब्जेक्ट कौन है, क्योंकि दो सब्जेक्ट, एक ही म्यान में 2 तलवार तो नहीं रह सकती, एक ही देश में 2 राजा नहीं रह सकते, तो वैसे ही एक ही सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट कैसे आ सकते हैं, ऐसे एक साथ कैसे सब्जेक्ट आ सकते हैं। तो एक कोई रियल सब्जेक्ट होगा, एक कोई उसके जगह पर काम करने वाला, उसका हेल्पर, उसका जो कर्मचारी हो सकता है। अब एक बात ध्यान से सुनो, अगर मैं इसको थोड़ा और डिटेल से देखूं तो बॉय क्या है, नाउन। बॉय क्या है, नाउन। और दिस क्या है, तो आपको ऐसा लग रहा था सब्जेक्ट की जगह है तो ये हो सकता है, नाउन नहीं है तो प्रोनाउन हो सकता है, ऐसा लग रहा था आपको। अब नाउन और प्रोनाउन एक साथ कैसे आ सकते हैं, नाउन भी आ गया, प्रोनाउन भी आ गया। और थोड़ी देर पहले मैं आपको प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या लिखवाया कि नाउन के बदले में जो आए उसे कहते हैं प्रोनाउन, क्योंकि इंस्टीड ऑफ प्रो का मतलब है, तो नाउन के बदले में आए, तो यहां तो नाउन भी आ गया और उसके साथ ये प्रोनाउन भी आ गया। कैसे ये आ सकते हैं एक ही साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं अदला बदली का खेल है ये। अब अदला बदली आप एक व्यवहारिक ज्ञान सीखो, व्यवहारिक ज्ञान से समझो इस चीज को और आसानी समझ में आएगा। मैं अगर बोलूं, जैसे आपने देखा होगा कि शादी वादी का जब कार्ड आता है तो किसी के नाम पे शादी का कार्ड आया, घर के मुखिया अगर दादा हैं तो दादा के नाम पर आएगा, अगर नहीं है तो पिताजी के नाम पर आएगा। यानी अगर मैं बोलूं कि पापा के नाम पर एक कार्ड आया और बोला कि इस तारीख को, इस दिनांक को, इस जगह पर शादी है, इस समय आपको आना है, पापा को बुलाया, पापा के नाम पर कार्ड आया। अब सिचुएशन केस क्या बन सकता है कि यहां पर जो पापा के नाम पर कार्ड आया, लेकिन पापा उस समय प्रेजेंट नहीं थे, कहीं और गए थे, तो पापा की जगह पर बेटा चला गया शादी में। यानी पापा नहीं थे तो पापा की जगह पर, पापा के बदले बेटा पहुंच गया वहां पर। अब कोई पूछेगा कि बेटा तुम कहां से हो, तो बेटा बोलेगा कि मैं पापा की जगह पर आया हूं, मैं पापा प्रेजेंट नहीं थे, बाहर गए हैं, आउट ऑफ टाउन है, तो यहां से मैं उनके बदले पर आ गया। यानी पापा के बदले पर कौन आ गया, बेटा आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जरा एक और केस जरा सोचो कि पापा अगर हो और पापा भी चले आए और बेटा भी चला आया, यानी पापा भी आ गए और बेटा भी आ गया। अब देखो यहां से कोई पूछे कि आप क्यों आए हैं, तो बता दें कि भाई मुझे इनविटेशन मिला है, मैं आया हूं। लेकिन बेटा से पूछा गया कि तुम क्यों आए हो, तो बेटा बोलेगा कि पापा के बदले आया हूं, तो तुरंत ऑब्जेक्शन उठ जाएगा कि पापा तो आए ही हैं, यानी पापा तुम्हारे आए हैं, तो फिर उनके बदले में तुम कैसे आ सकते हो। तो ये आना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी पापा जब आए हैं तो उनके बदले में कैसे आ सकता है कोई। हां, यह केस हो सकता है कि उनके बदले में ना आए, जिस गाड़ी से पापा आए उसी गाड़ी में बैठ के बेटा चला आए, यहां पर कौन आ जाए, बेटा आ जाए।
पापा के बदले कौन आ जाए, बेटा आ जाए। तो पापा के बदले अगर बेटा आ गया तो इसका मतलब उनके बदले नहीं आया है, यहां पे पापा के साथ आया है। यानी पापा के बदले बेटा आता तो बात अलग थी, लेकिन यहां पापा के बदले नहीं, पापा के साथ आया है। और पापा के साथ आया है तो ये बदले नहीं होगा, ये होगा कि सामान रख रहा है, यानी उनके मदद करने वाला है, उनको सपोर्ट करने वाला है। और इस केस में इसे प्रोनाउन नहीं कहेंगे, इसे एडजेक्टिव कहेंगे। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। तो वही चीज पूछा है यहां पर, ध्यान से देखो कि यहां पर बॉय क्या है, नाउन, नाउन क्या है, पापा, और नाउन के बदले में प्रोनाउन आता है। यानी नाउन नहीं रहेगा तब प्रोनाउन आएगा, लेकिन नाउन है तो प्रोनाउन नहीं आ सकता है। तो फिर ये प्रोनाउन नहीं कहाएगा, इनके साथ में रहने वाला वही सपोर्ट करने वाला रहेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो इसीलिए क्या कहेंगे, इसे एडजेक्टिव कहेंगे दिस को। अब मैं पूछूं कि ये एडजेक्टिव है, लेकिन कौन सा एडजेक्टिव है, इसका और पहचान क्या है, तो ये वर्ड कौन सा है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है तो एज एडजेक्टिव यूज कर दिया, तो इसका मीनिंग क्या निकला, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कितना आसान है ना, अंग्रेजी देख रहे हो कितना आसान है। यानी कहने का यह मतलब है कि आप आंख बंद करके आंसर नहीं देना है। अगर दिस लिखा तो यह नहीं कि आंख बंद करके आंसर दे दिए कि दिस का मतलब ही तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ना बेटा ना। अगर दिस के बाद इज आ गया तो, या फिर कोई वर्ब आ गया, सीधा कहना यह है कि कोई वर्ब आ गया तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट या तो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा। अगर नाउन नहीं है, पापा नहीं है, तो पापा की जगह पर बेटा जाएगा, और वही बेटा क्या बन जाएगा, प्रोनाउन। क्या कहेगा कि मैं उनके बदले में आया हूं, और प्रोनाउन का जन्म ही इसीलिए हुआ है कि नाउन के बदले में आए हो। तो यानी यहां पर क्या है, ये यहां पर प्रोनाउन है। पूछू कौन सा प्रोनाउन है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन मैंने कहा यहां पर दिस लिखा और दिस के बाद कोई नाउन लिख दिया, या फिर जैसे दिस बॉय, दिस पेन, दिस स्कूल, यहां पर ये नाउन लिख दिया। अब नाउन अगर आ गया, नाउन का मतलब पापा, अगर पापा आ गए तो फिर बेटा नहीं आएगा उनके बदले पर, उनके साथ आएगा, उनको सपोर्ट करने के लिए आएगा। तो यही क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। अब सवाल ये आता है कि ये कौन सा प्रोनाउन, तो बोलोगे वर्ड जब है डेमोन्स्ट्रेटिव तो ये बन जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये कौन सा एडजेक्टिव, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आसान सा है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो, दो शब्द लिखवाया, दिस और दूसरा लिखवाया डैट। दिस का मतलब होता है यह, और डैट का मतलब होता है वह। यह का मतलब होता है जो पास है, करीब है, नजदीक है, और डैट वह मतलब क्या है, दूर है, दूर है। यह पास, वह दूर। जिसे इंग्लिश में इसे कहते हैं, पास को कहते हैं नियर और दूर को कहते हैं फार। गांव में जाओगे तो बोलोगे यहां जाना है, कितना दूर है, नियरे है, तो यानी नियरे है मतलब पास में ही है, तो नियर है। तो दिस मतलब यह पास के लिए नियर है, और डैट मतलब वह दूर के लिए जो दूर है और वह है। अब ध्यान दो, यहां से ये दो चीजों को दिखाता है, क्योंकि कहीं भी या तो यह होगा या तो वह होगा। जैसे मुझे दिखाना है कि यह पेन या फिर वह पेन, यह कपड़ा या वह कपड़ा, यह दुकान चाहे वह दुकान, यही दो चीज को डेमोन्स्ट्रेट करेगा, यह और वह में ही रहेगा। क्लियर है, आगे बढ़ो। अब मैं बोलूं, मेरे मन में एक सवाल है। अब मेरा सवाल क्या है, जरा ध्यान से सुनना। मैंने यहां पर लिखा है बॉय, अब यहां पर लिखा है बॉय और यहां पर लिख दिया बॉयज। तो अब मैं पूछूं कि बताओ, ये बॉय का मतलब लड़का और ये बॉयज का मतलब लड़की हो जाएगा? बोलोगे ना सर, बॉय का मतलब लड़का है और बॉयज का मतलब भी लड़का, यानी एक से ज्यादा लड़के हैं, यानी अलग तो नहीं है, अर्थ इनका अलग नहीं है, बस फर्क इतना है कि ये वाला सिंगुलर है और ये वाला प्लूरल है। मैं अगर लिखा यहां पर गर्ल और गर्ल पूछूं, यहां पर लिख दिया गर्ल्स, और पूछूं कि बताओ दोनों, इसका मतलब लड़की, इसका मतलब लड़का, बोले ना सर, चीज है एक, लेकिन ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है ये प्लूरल है, एक ही चीज है। ऐसे हजारों चीज है, एस और ईएस लगा के और भी तरीके से बनाए जाते हैं। नाउन टॉपिक में आपने पढ़ा होगा, नाउन टॉपिक में बहुत सारे बच्चों ने इन सब चीजों पे पढ़ा, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ा है। मेरा यह कहना है कि बॉय का मतलब एक लड़का और बॉयज का मतलब एक से ज्यादा लड़का, सिर्फ इतना है। अब मैं सवाल लाता हूं, जो मेन सवाल यह है कि मैंने लिखा दिस और दिस का मतलब यह, दिस है, और दूसरा मैंने कर दिया दीज। अब पूछूं कि दिस का मतलब यह,
तो दिस का मतलब वह, दिस का मतलब अगर यह हो रहा है यानी किसी चीज नजदीक की चीज को मतलब है, तो क्या दिस का मतलब वह हो जाएगा? बोलोगे ना सर, है तो वही सेम चीज है। जैसे ये बॉय था वैसे ये बॉयज, तो जैसे ये दिस है वैसे ये दिस, चीज तो है एक, एक ही चीज है, फर्क सिर्फ इतना है कि ये वाला सिंगुलर है और ये वाला प्लूरल है, यानी एक सिंगुलर है दूसरा प्लूरल है, सिर्फ फर्क इतना है। दूसरा सेम मैं इसी तरीके से चाहूं तो मैंने लिखा यहां पर डैट, अब यहां पर डैट है तो मैंने यहां पर कर दिया दोज। अब मेरा सवाल फिर से वही है कि क्या डैट का मतलब जो भी डैट का जो भी मतलब हो रहा हो, क्या दोज का मतलब कुछ और हो जाएगा? बोलोगे ना सर, मतलब दोनों का तो एक ही है, फर्क जो है वो फर्क इनमें बस इतना है कि ये वाला सिंगुलर है और ये वाला प्लूरल है। तो फिर किताबों में अलग अलग क्यों लिखा होता है? किताबों में क्यों लिखा होता है कि दिस डैट दिस दोज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस डैट दिस दोज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव? है तो एक ही चीज। जब दिस है तो दिस भी उसी के घर का है, एक से ज्यादा को बस दिखाता है। डैट है सेम दोज है, बस फर्क इतना है कि एक को दिखाता है एक ज्यादा को दिखाता है। अगर मैं बोलूं कि दिस और डैट क्या है तो सिंगुलर है, दोनों के दोनों क्या है? सिंगुलर है। मैंने बोला कि दीज एंड दोज क्या है तो बोलोगे कि सर ये प्लूरल है। मैंने बोला कि ये किसके लिए है तो ये नियर के लिए है, नियर का मतलब करीब के लिए है। सॉरी, ध्यान देना इस चीज पे। यहां से ये दिस और डैट, सॉरी दिस और दीज किसके लिए है तो बोलोगे सर ये नियर के लिए है, करीब के लिए है, क्योंकि एक ही चीज है दोनों, जो इसका ये मतलब होगा उसका भी मतलब यही होगा, सिर्फ ये फर्क है कि एक सिंगुलर है एक प्लूरल है। वैसे इन द सेम वे डैट है और दोज है, इन दोनों का जो भी मतलब होगा वो एक ही मतलब होगा। ये किसके लिए है तो फार के लिए है, दूर के लिए है। इसको इतना बढ़ा चढ़ा के इन सारी चीजों को इतना ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि दिस डैट दिस दोज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सीधा सा फंडा ये है कि जो ये है वही ये है, जो ये है वही ये है, लेकिन बस इतना सा फर्क है कि एक के लिए है एक से ज्यादा के लिए है, ये सिंगुलर है ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है ये प्लूरल है। तो यहां से आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है उन सारे प्रोनाउन के बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा। अब मैं बात करूं कि सेम उसी तरीके से जो नेक्स्ट प्रोनाउन आता है उसका नाम है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भला क्या है? क्या है ये? अलग सा क्या है? कुछ नहीं है, वही सेम चीज है और वही सेम काम भी करूंगा। जरा देखना, यहां पर मैंने लिखा एक शब्द इंटेरोगेट। इंटेरोगेट इसका मतलब होता है पूछताछ करना, इन्वेस्टिगेट करना, पूछना, पूछताछ करना। अगर इन सेम चीज को, एक वर्ब है ये, अगर इस शब्द को मैं लिखूं और इसके साथ लगा दिया ION, तो ये एक ION ऐसा सफिक्स है कि वहां नाउन हो रहा था तो यहां भी नाउन होगा, हर जगह नाउन होगा जहां ION लग जाए। तो मैंने बोला कि यहां पर मैंने लिखा इंटेरोगेट और इसके साथ लगा दिया IVE, बराबर जो रिजल्ट निकलेगा उसे एडजेक्टिव कहेंगे। इस IVE का मतलब अगर वाला वाली है वहां पर तो यहां पर भी वही होगा, वाला और वाली। अब कंप्लीट मीनिंग निकाल लो। यहां से शब्द क्या है? इंटेरोगेटिव, यानी इंटेरोगेट पूछताछ करना, IVE वाला वाली। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या हो गया? पूछताछ करने वाला। अगर लड़का होता तो बॉय हो तो पूछताछ करने वाला लड़का, गर्ल हो इंटेरोगेटिव के बाद तो पूछताछ करने वाली लड़की। अगर कोई डिपार्टमेंट हो तो इंटेरोगेटिव डिपार्टमेंट है ये, यानी पूछताछ करने वाला डिपार्टमेंट है। लेकिन क्या लगा है? प्रोनाउन। तो पूछताछ करने वाला प्रोनाउन, जो प्रोनाउन जो पूछताछ करने वाला हो उसे ही कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब पढ़ तो रहे प्रोनाउन, तो प्रोनाउन के हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन एक चीज समझना, जो चीज क्या कहता है कि अगर इंटेरोगेटिव की बात कर रहा है तो इंटेरोगेशन हो, इंटेरोगेटिव हो, ये सभी के सभी चीजों में एक शब्द बड़ा कॉमन रहता है जिसे कहते हैं WH। WH का मतलब है कि जैसे किसी से कोई पूछताछ करना होगा तो क्या कहेगा? क्यों किया, कब किया, कैसे किया, कहां किया। किसी से पूछताछ करना हो क्या खाते हो,
कुछ और भी बात कर रहा हूं, शादी विवाह की बात हो, क्या करते हो, कहां रहते हो, कितना कमाते हो, क्यों करते हो, कहां जाते हो, यानी कहीं आप देखो कि हर जगह क्या, क्यों, कौन, कैसे। इसमें एक शब्द होता है जिसे एक फैमिली होता है, खास करके WH फैमिली कहा जाता है, जिसमें WH से वर्ड आते हैं से व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ। अब देखोगे सब में WH है, विच, डॉट 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 करके ETC लिख दो। यानी इन सारे शब्दों, सारे जितने वर्ड्स हैं, इनमें WH के फैमिली कहे जाते हैं। देखो इसमें H साइलेंट रहता है, जो आपको मीनिंग निकालना है, जो प्रोनाउंसिएट करना है वो है व्हाट, व्हेन, व्हाई। हाउ का तो हाउ ही होगा, हाउ, हाउ। विच है तो विच, W के बाद H साइलेंट रहता है। तो ऐसे आपको मीनिंग निकालना होता है। ये स्पोकन का पार्ट है, स्पोकन में आपने पढ़ा होगा, स्पोकन में पढ़ाऊंगा मैं आपको। आगे देखो, अब मैं बोलूं कि इन सारे शब्दों को, इन शब्दों को मैं क्या नाम दूं, इन जो ये जो वर्ड्स मैं लिखा हूं, ये WH फैमिली के वर्ड, इनको क्या नाम दूं? क्या ऐसा तो नहीं है कि मैंने यहां पर लिखा व्हाट, तो व्हाट सिर्फ लिख देने से बोल दोगे कि सर ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है? ऐसा तो जरूरी तो है नहीं कि जैसे आपने देखा व्हाट तुरंत मुंह से निकाल दिया कि सर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है ये। ना, ये प्रोनाउन हो सकता है, लेकिन अगर प्रोनाउन की जगह पर इस्तेमाल करोगे तब तो। अभी ये शब्द क्या है? ये सारे के सारे शब्द हैं इंटेरोगेटिव वर्ड्स। इनका नाम क्या है? इंटेरोगेटिव वर्ड्स नाम है इनका। यानी शब्द क्या है? इंटेरोगेटिव वाले हैं, पूछताछ करने वाले हैं। वैसे ही ये क्या है? तो एक इंटेरोगेटिव वर्ड है। अभी ये क्या है? इंटेरोगेटिव वाला वर्ड है। अब मैंने लिखा व्हाट इज योर नेम। अब इंटेरोगेशन में जो भी कुछ पूछा जाता, जो भी कुछ बोला जाता है, वो एक प्रकार का क्वेश्चन होता है। जैसे व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहां रहते हो, तुम क्या करते हो। यानी व्हाट इज योर नेम लिखा, ये एक प्रकार का क्वेश्चन है। अब ये तो लिखोगे नहीं कि ये है या क्वेश्चन है, तुम बताओ, इसीलिए इसका एक मार्क होता है जिसे कहते हैं क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क दे दिया। अब मेरा सवाल ये है कि एक बात बताओ, यहां पर व्हाट क्या है, तो इसका पहचान कैसे होगा कि ये वर्ब है और वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होगा, नाउन नहीं है तो प्रोनाउन है, इसीलिए इसे प्रोनाउन कहेंगे। अब मैं बोलूं कौन सा वाला प्रोनाउन, तो वर्ड कौन सा वाला है? इंटेरोगेटिव वर्ड है, तो प्रोनाउन कौन सा? कुछ और, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा ना। अगर इंटेरोगेटिव वर्ड है तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होगा। क्लियर? दूसरा सवाल मैंने लिखा यहां पर विच बुक डू यू लाइक। विच बुक डू यू लाइक। अब मैं अगर ऐसा बोला तो डू क्या है? वर्ब है। वर्ब से पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट ये भी हो सकता है, सब्जेक्ट ये भी हो सकता है। सेम वही चीज है, सेम कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट से सारे के सारे क्वेश्चन आपके बनने शुरू हो जाएंगे, यहां से सारी समझ बढ़ जाएगी। मैंने बोला बुक क्या है, तो बोलोगे नाउन है सर। अगर आपके दिमाग में सब्जेक्ट आ रहा है तो फिर क्या होगा? प्रोनाउन होगा। तो एक बात बताओ, नाउन के बदले में आता है प्रोनाउन, तो नाउन के जब बदले में आ रहा है और नाउन खुद आ गया तो उसके बदले में आने की क्या जरूरत है? अरे जिस शादी में पापा का निमंत्रण है, अगर पापा पहुंच गए तो पापा के बदले में बेटा कैसे चला जाएगा? बदले में नहीं जाएगा, लेकिन हां ड्राइवर बन के जा सकता है, मदद करने के लिए जा सकता है, साथ में जा सकता है। तो मदद करने के लिए, साथ में जाने के लिए उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। अब मैं पूछूं कि ये कौन सा एडजेक्टिव, तो कौन सा नाम था इसका? तो इंटेरोगेटिव वर्ड था, इसीलिए अगर एडजेक्टिव की जगह पर यूज हो गया तो नाम क्या हो जाएगा? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। यानी यहां पर क्या है? तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, यहां पर क्या है? तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। तो दो चीज के बारे में आपको सिखाया, दो चीज के बारे में समझाया कि प्रोनाउन क्या स्टार्ट कैसे होता है, प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ती है, और क्यों कहा जाता है कि प्रोनाउन का मतलब है इंस्टीड ऑफ नाउन, नाउन के बदले में। उसका रीजन बेसिक यही था। आपने देखा कि हर जगह नाउन के बदले में यूज हो रहा था, जहां नाउन के बदले में नहीं यूज हुआ वहां प्रोनाउन है ही नहीं। तो आई होप प्रोनाउन के जो दो टॉपिक आपको सिखाए, जो समझाएं, समझ में आया होगा। यानी कि जो भी सिखाया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यहां पर था इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव।
तो ये दो टॉपिक को आपने बहुत बढ़िया से समझा होगा। तो आज की कहानी को यहीं पर विराम देंगे, रुखसत करेंगे आपसे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।